हाँ, मैं अपने पति को छोड़ के आई हूँ। मुझसे सब लोग ये पूछ रहे हैं तुम्हारा पति कहाँ है। हेलो हेलो। दिल्ली से कुआलालंपुर तक की जर्नी इतनी एडवेंचरस होगी मुझे नहीं पता था। मैं ऑलमोस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे छूट गई थी और फिर फ्लाइट के बाथरूम का दरवाजा भी टूट गया। और इस जर्नी में क्या क्या हुआ ना वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अपनी बहन के साथ सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर मेरी बहन देखिए। को ट्रैवल एंजाइटी हो रही है क्योंकि पहली बार वो फॉरेन यात्रा करती है। और ये देखो एक्साइटमेंट भी हो रहा है और ट्रैवल एंजाइटी भी हो रही है इसको। वो पता नहीं एक टाइप का डर था अंदर से, यार ऐसे नहीं है इंडिया में घूमना नहीं। तो अब मैं इसे फाइनली लेके जा रही हूँ। देख रहे हो खोल ही नहीं पा रही हूँ। ये ऐसे ही बोरिंग होती है ये। ठीक है, इतनी तो बोरिंग नहीं कह रही है। अगर आपने दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी तो आपको पता होगा कि उसके आसपास कितना जैम होता है। और ऐसा ही सोच के हम भी बहुत जल्दी निकल गए थे और हम इतनी जल्दी पहुंच गए कि हमारी फ्लाइट का सिक्योरिटी चेक इन भी नहीं खुला था। हम एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए। हम यहाँ से जैम का सोच के निकले थे कि जैम मिलेगा बहुत सारा और बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम 1 घंटा पावर लेके गए थे। अब अभी हमारे फ्लाइट की चेक इन भी नहीं शुरू हुआ है, तो हम यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे हैं। बाई चांस एयरपोर्ट पे भी सीट भी मिल गई है। और ये मेरी बहन है अगेन, जो कुछ नहीं बोल रही है। जब तक सिक्योरिटी चेक नहीं हो जाता ना, जिसको लगेगा ये ऐसे ही है, कुछ भी हो रहा है इसके साथ। ये जब तक सिक्योरिटी चेक नहीं हो जाता तब तक शांत नहीं बैठेगी। आप ही देख लो, बोलो कुछ। वैसे जो मेरी बहन की ट्रैवल एंजाइटी थी ना उसने अपना काम कर ही दिया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरे जो टिकट थी उसमें मेरा नाम तो सही था, पर मेरा जो सरनेम था उसमें आगे एक आई एक्स्ट्रा एडेड था। मुझे पता भी नहीं था और मैं ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अपनी बहन का नाम 5 बार चेक किया, ठीक है, और अपना ही नाम चेक करना भूल गई। और उन लोगों ने मुझे सिक्योरिटी चेक पे रोक लिया। उन्होंने बोर्डिंग पास ही नहीं दिया। उन्होंने फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करके नया टिकट बनवाया गया, फिर जाके कहीं मुझे मौका मिला। और खैर वहां से फ्री होते ही मैं चली गई थी लाउंज। और लाउंज की सामने की ये भीड़, दिल्ली का एमकॉम लाउंज इतना बिजी लाउंज है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहां जाकर खाना खाना और फिर खाना खा के वापस आना बहुत मुश्किल है। कसम से लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। मैंने ये कुछ शॉर्ट्स अंदर के ले लिए और यार फ्रैंकली इतना अच्छा खाना नहीं लगा मुझे यहाँ के लाउंज का। अब यहाँ लाउंज की भी एक कहानी है कि हम लोग 2 क्रेडिट कार्ड की जगह एक ही क्रेडिट कार्ड लेके गए थे। और मैं जो सोच रही थी कि मैं क्रेडिट कार्ड लेके आई हूँ, मैं वो ड्रीम फोक्स वाला कार्ड लेके आई थी जो अब बंद हो चुका है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आपको पता होगा, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हो तो आप ये जान लो कि अगर आपके पास ड्रीम फोक्स कार्ड है तो पहले उससे दिल्ली एनकॉम लाउंज में एंट्री हो जाती थी, अब बिल्कुल नहीं होती। उसके सारे नेशनल ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं। अब आपको सारा इंटरनेशनल ट्रैवल में ही वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाउंज के अंदर सिर्फ मैं गई थी, हालांकि गलती मेरी थी, लेकिन मेरी बहन ने बोला कोई बात नहीं आप जाओ। उसके बाद मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन भूख भी लग रही थी ना और हमारे पास बहुत सारा टाइम था किल करने के लिए। तो मैंने बहुत अलग अलग वीडियोस लिए हैं एयरपोर्ट के, बहुत फोटोज भी लिए हैं जो हमने शेयर नहीं की है। और फाइनली एयरपोर्ट आने के 4 घंटे 35 मिनट बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हुई और हम एयर एशिया से मलेशिया जा रहे हैं। अब एयर एशिया अगर आपने फ्लाई की होगी तो आपको पता होगा इसका एक्सपीरियंस। लिए हम लोग बैठ चुके हैं फ्लाइट में और अब इसकी ट्रैवल एंजाइटी चली गई है, पर ये अभी भी कुछ बोल नहीं रही है। इसको कुछ बोलने को बोल रहे हो आप लोग, मैं बोर हो रही हूँ, ये बस अपने दांत दिखा रही है। अब हम मलेशिया जा रहे हैं और फाइनली हम दोनों की ट्रिप जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी वो पूरी होने वाली है। और हाँ, मैं अपने पति को छोड़ के आई हूँ। हाँ, मुझसे सब लोग ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। मैं अपने पति को छोड़ के आई हूँ। आती कभी कभी सिंगल ट्रिप करनी चाहिए, गर्ल्स ट्रिप बहुत अच्छी होती है यार, करके देखो। क्या मतलब है हर बार पति को साथ में लेके जाओ या फिर मेरे साथ में नहीं। अरे भाई एयर एशिया सस्ती फ्लाइट होती है, मतलब गजब सस्ती। यहाँ पानी का एक ग्लास लेने के लिए भी आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, ये तो मुझे पता था। लेकिन अगर आप फ्लाइट में चढ़ो और फ्लाइट की लेबोरेटरी का दरवाजा ही टूट जाए तो कैसा होता है। ये देखो दरवाजा टूट गया, वो ऐसे ही लगा के चला गया और सारे लोगों की शक्ल देखो क्या हो रही है। मेरी बहन को छोड़ो, वो तो पागल है, और बाकी सारे लोग ऐसे ना परेशान हो रहे हैं कि यार क्या होगा, पूरी रास्ते ऐसे कैसे चलेगा। पर ठीक है, किसी तरह से हमने निकाल दिया। वैसे एयर एशिया के साथ ना एक चीज बहुत बुरी होती है
कि अगर आपने साथ में टिकट कराई है तो भी आपको साथ में सीट नहीं मिलती। हम दोनों को भी अलग-अलग सीट मिली थी, हमने किसी पैसेंजर से एक्सचेंज किया था, ठीक है? और ये सब बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ हुआ और उसको एक साथ करने के लिए ना ये लोग एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे थे। हमने बोला हमें नहीं देने पैसे एक्स्ट्रा, ऑलरेडी मेरे पैसे ठुक गए थे यार टिकट के। ठीक है, उसके बाद ये देखो कितना सुंदर व्यू है, सच में बहुत अच्छी पीसफुल जर्नी थी। जर्नी में कोई दिक्कत नहीं थी अपार्ट फ्रॉम लेवेट्री का दरवाजा टूटना, पर फिर भी तो शुरुआत में हिकअप्स आए वो आए। हम लोग मलेशिया लैंड किए और बस इस एयरपोर्ट के मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि इमिग्रेशन में हमें बहुत टाइम लगा था, लिटरली बहुत टाइम लगा था और हमारा सिटी टूर भी था और हम सब जल्दी-जल्दी भागते-भागते कर रहे थे और सिम भी लेनी थी तो फाइनली हम मलेशिया में लैंड हो गए और इमिग्रेशन ने इतना टाइम ले लिया ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और अब हमारा सिटी टूर भी 1 घंटे में शुरू होने वाला है और वो पहले जाके तुरंत ही सब करना पड़ेगा। सो सम फक अप हैपेंड एंड हमने अपना सिटी टूर गलत दिन प्लान कर लिया और ये सब हो गया है। बट नो वरी, सिटी टूर सिर्फ 3.5 घंटे का है, सो इतना इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास दिन है तो हम सो भी सकते हैं और हम पूरा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए बहुत जल्दी जल्दी हो गया है। आप देखते हैं आज का दिन कैसे जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे मौसम ठीक ही ठाक है। मौसम जो दिक्कत मुझे लग रही है वो चिपचिपाहट की हो रही है। यहाँ ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी। सो देख रहे हो पीछे, जर्नी तो स्मूथ ही लग रही है। बाकी सिटी टूर के बारे में कैसे क्या जाता है वो बताते हैं। होटल जाके तुरंत फ्रेश होके निकलना पड़ेगा हमें। सो अभी के लिए बाय बाय। जिस जगह पे हमारा स्टे था वहां भी हम जल्दी पहुंच गए थे और चूंकि हमारे रूम तैयार नहीं था तो हमें लॉबी के वॉशरूम में ही फ्रेशन अप होके फिर तैयार होके सिटी टूर के लिए निकलना पड़ा। सिटी टूर थोड़ा सा फकअप हो गया था, इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक ही था।